अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। हुकूमतों की जानब से अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन मुल्तान में एक अजीब रवश का आगाज़ हुआ साबका हुकूमत में। वो ये कि मनसूबे शुरू कर दिए जाते हैं लेकिन उनको मुकम्मल करने का नाम नहीं लिया जाता। आज हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर लोग कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार हैं, क्योंकि वहाँ पर तरक्याती कामों का आगाज़ तो हुआ पर तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हो सके। आज हम जाएंगे महमूदाबाद, उसके साथ साथ सुई गैस रोड और दीगर इलाकों में सारी सुधार दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, सीवरेज के जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उनको मुकम्मल नहीं किया गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो मुमताज़ाबाद के इलाके हों, चाहे वो महमूदाबाद हो, चाहे वो सुई गैस रोड हो, चाहे वो नवाबपुर के इलाके हों, TB अस्पताल रोड हो या दीगर प्रोजेक्ट्स, सीवरेज मुल्तान के बासियों के लिए एक दर्द सर बना हुआ है कि जब भी मनसूबा शुरू होता है ताख़ीर का शिकार हो जाता है और फिर लोग उसको भुगतते हैं। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे हैं हालात? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। बेहतर जा रहे हैं? खैरियत। इस जगह पे इसके मनसूबा मुताल्लिक की बात करनी थी। जी जी रिक्वेस्ट ये है कि ये प्लानिंग कोई 12 साल से थी। ठीक है। अब अगर काम शुरू किया तो सीवरेज डालना था, सीवरेज डाल दिया थोड़ा सा, उसके बाद बंद कर दिया कि जनाब फर्द नहीं है। अब यहाँ से गुजरने के लिए कल एम्बुलेंस नहीं गुजर सकी। आप आगे चलकर देखें कि खड्डे कितने। मैंने SDO को भी, एक्शन को भी और MD वासा अब्दुल सलाम साहब को मैंने फ़ोन पर कहा था कि मेहरबानी करें इनको खड्डे, इनको तो बंद करा दें। जो आपने मेन होल बनाए हैं उनको तो बंद करा दें। 2 बच्चे गिर गए थे पिछले हफ्ते, बच्चे गिर गए थे और निकाले बड़ी मुश्किल से हमारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने। एम्बुलेंस यहाँ से नहीं गुजर सकती, बच्चे यहाँ पे गिर रहे हैं। नहीं हो सकता, यहाँ से पैदल चलना मुश्किल है। अगर रात को मेरे जैसा मतलब निकले तो उसके लिए तो बड़ी मुश्किलात का सामना। वो देखे सामने खड्डा वाटर सप्लाई का पड़ा है, अगर उसको मूव कर दे। तो हमारे यहाँ लोग या हमारे सरकारी इदारे बात नहीं सुनते, लेकिन जो इस हल्के के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि ये मसला हल हो। उसको तो परवाह ही नहीं है ना। वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हम उसके ममनू हैं, उसके सलाम करते हैं, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। अगर उसको गैरत हो तो कुछ इस मोहब्बत पे सलाम करें। जी, मोहब्बत पे सलाम कर रहे हैं उसको। स्पेशल पैकेज दिया आप लोगों को? जी जी जी, कराल दे, रोक लेते। ठीक है, नई गवर्नमेंट आई है, केयर टेकर आई है, उसने फंड रोक लिए होंगे, लेकिन जो काम शुरू किया उसको तो मुकम्मल कराएं, कंप्लीट उसको तो कराएं। महीने तो पहले थे, उसमें हो सकता था। हो सकता था बिल्कुल। जी, आप लोगों का शिकवा सुन रहे हैं। हम आगे भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं। हम ज़रा मज़ीद भी महल्लेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहेंगे। दुकानदार हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इतने ज़्यादा टफ हालात हैं, लोग परेशान हैं, ऊपर से आपके इलाके में कमाल मोहब्बत हुई पड़ी है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा इस हुकूमत ने ना 10-11 महीने में ऐसी तैसी कर दी है। ना कारोबार रह गया है, महंगाई की वजह से आवाम के पास पैसे नहीं है जो आटा लें, जो सामान लें। हुकूमत इतनी भूखी हो गई है, इतनी कंगाल हो गई है, कभी ये सीन नहीं हुआ। ये उनके पास कागज़ के पैसे भी नहीं है, इस हुकूमत ने ये हाल कर दिया है। उनके बिल भी अब ये हो गए हैं। बिल भी ये हो गए हैं, बिल का साइज भी कम हो गया, बचत पॉलिसी शायद। कागज़ के पैसे भी नहीं है। ये PDM वाले भागते क्यों नहीं है? भागें, मुल्क को खुशहाली की साइड पे लेके जाएं। अवाम के पास यहाँ कुछ भी नहीं है, जहर खाने को भी पैसे नहीं है और हमारे कारोबार ख़त्म हो गए। महंगाई के शिकवे। अब आ जाते हैं आपके मोहल्ले के हालात। मोहल्ले के हालात यही हैं कि 3 से 4 महीने से ये रोड खुदाई की थी, कोई वासा वालों ने पैप शैप डाले थे और बीच में ही काम छोड़ के भाग गए हैं। क्या है कि हमारा बिल नहीं आ रहा, बिल कैश नहीं हो रहा, चेक नहीं आ रहे, चेक आएगा तो काम करेगा, वो वैसे पड़ा हुआ है। अवाम ये भी भुगत रही है। भुगत रही है। मैं कहता हूँ आवाम की आमदोरफ्ती नहीं है यहाँ पे, कारोबार क्या करें? किसी को परवाह नहीं है। किसी को कोई परवाह नहीं है, इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। क्या हाल है जी आपके? ठीक यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, इधर ही रहते हैं। तो आप कितना दुकान है उधर ही, हमारी ये शॉप है दूध दही की। दुकान की सेल कितनी कम हुई है अब? बहुत फर्क पड़ा इस रोड की वजह से, बहुत ही नुकसान हुआ। पिछले दिनों में 2 लड़के गड्ढे में गिर गए। मतलब कि आए रोज कोई ना कोई हादसा भी होता है यहाँ पर। हाँ जी, मोटरसाइकिल चलाना एम्बुलेंस भी गुजर सकती। कोई इमरजेंसी हो जाए तो हाँ जी। एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत परेशानी है। कोई एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है, बहुत परेशानी है। हम ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल। हम देखते हैं, हम करीब आते हैं, हम जा रहे हैं उन इलाकों में भी जहाँ पर ये मसाइल हैं, ज़्यादा मसाइल हैं। ये स्टार्ट का एरिया है और यहाँ पर गुजरना मुश्किल है, जगह जगह पत्थर बिखरे हुए हैं। बच्चे ये दिखा सकें बिलाल कि इस महल्ले के बच्चे
और ये लोग कह रहे हैं कि 2 बार यहाँ पर जो सीवर खोले गए थे, बनाए गए थे, उनमें बच्चे गिर चुके हैं। तो फिर उनको किस तरह से निकाला गया था बाहर? जनाब आदमी बड़े हमारे कुदरती माँ के साथ थे, उसने शोर मचाया। जब शोर मचाया तो बंदे खड़े थे, हमारे शाम के वक्त था, तो 2 आदमी अंदर से गए, उन्होंने उसको निकाला। बच्चा अभी तक एक जख्मी है और इसकी मैंने रिपोर्ट SDO मुमताज़ाबाद और एक्शन हाफिज अपना क्या नाम है जो वास्तव के यहाँ के हैं। वासा का जो है इसका, अच्छा फिर उसके बाद MD सलाम साहब को फिर मैं कमिश्नर ऑफिस भी किया, किसी ने बात नहीं सुनी। नहीं कमिश्नर साहब ने बात सुनी। ठीक है। वहाँ पर मैडम साहब है ना, उसने ये कहा कि जी ये क्योंकि पानी खड़ा था, मेन होल वो छोड़ के थे बनाता हुआ, वो बन गया। लेकिन उन बच्चों को निकालने के बाद भी आप पोजीशन देख लें। हम मजीद आपको दिखा दें कि ये इस वक्त सूरत हाल है कि यहाँ पर जो इलाका एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें परेशानी का सामना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको खुशखबरी सुनाई गई होगी कि आपके मसले हल हो रहे हाँ जी, हाँ हैं, जी। आप क्या फील होता है? अब जो काम छोड़ के सारे चले गए हैं, पिछले दिनों 2 बच्चे गटर में गिर गए थे, वो बड़ी मुश्किलों से उनको निकाला, फिर वो सारा काम ये छोड़ के वापसी चले गए हैं। और भी इलाके का मसला लोग मुसलसल मुतासिर हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। कारोबार भी हालात भी खराब है सबके। और हाँ कोई आया नहीं यहाँ पर, नहीं जी, हुकूमत को परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, परेशानी का सामने, परेशानी का सामना। पानी आ रहा है घरों में, पानी नहीं आ रहा, वाटर सप्लाई टूट गई है ये सारी। इतने काबिल इंजीनियर थे कि वाटर सप्लाई की लाइन भी तोड़ दी, हाँ जी, हाँ जी। सीवेज पहले बंद है, सीवरेज पहले बंद है। फिर ये सहूलत रिटर्न में मिल रही है, ऐसे ही है। भाई बताएं अस्सलाम वालेकुम। क्या पोजीशन देख रहे हैं? ये हम इतना तंग है ना, हमारे बच्चों के लिए नहाने के लिए पानी भी नहीं घर मुयस्सर, और यहाँ तक कि बच्चों ने स्कूल जाना होता है सुबह, आपको पता है कितना प्रॉब्लम, पानी के बगैर गुजारा ही नहीं है। वाटर सप्लाई से तो हम इतना पीने का पानी तो 6 चलो, माह हो गए हैं, पीने का पानी तो आप कैन में ले आते होंगे फिल्टर प्लांट से, लेकिन नहाने का नहीं है, कपड़े धोने का नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमें बहुत ज़्यादा ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनके घरों में वाटर पंप नहीं लगे हुए तो वो तो ज़्यादा परेशान होंगे। जी, इधर तकरीबन 10 घरों में से 1 घर में वाटर पंप है। वो तो फिर मले वाले बाल्टियाँ भर के जाते होंगे। बिल्कुल बाल्टियाँ भर के वो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे स्कूल जाने से परेशान है। जी, आप परेशानी का मिसाइल सुन रहे हैं, हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और आपको हालात दिखाते हैं कि किस तरह के मनाज़िर हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह ढलवाने यहाँ पे बन चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ ये गली नहीं है, अगर बिलाल इस साइड पे दिखा दें तो ये हर जगह ये मसले हैं इस पूरे मोहल्ले में। और पता नहीं पिछले 4-4.5 साल में हुकूमत ने क्या किया। ये लोग कह रहे हैं कि हमने वोट भी दिए थे, हमने इस इलाके से हुकूमती जो साबका का हुकूमत गुजरी है उनके नुमाइंदगान को यहाँ से जिताया भी था। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का है, उनके बेटे भी यहाँ से MP मुंतखब हुए हैं। लेकिन अभी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ये पाइप बिखरे हुए हैं, ये पाइप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे गहरा, ये आप लास्ट टाइम चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि जहाँ पर कोई गटर खुला होगा, अगर कोई खुदा न खासा हादसा होता है तो और जो MD होगा, मुतलका अदारे का हेड होगा, उसके खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज की जाएगी। और ये बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जनब से हिदायत जारी की गई थी और उसके बाद शहर के चंद खुले मेन होलों को फिल भी किया गया था। लेकिन आज के दौर में भी इस हदायत को कम से कम 5 से 6 माह गुजरे होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गटर खुले हुए हैं। लोगों ने ये पाइप खुद यहाँ पे रखा है ताकि उनके बच्चे इसमें गिरे ना। और लोगों को फ़िक्र तो है, लेकिन जो हुकाम है उनको फ़िक्र नहीं है। ये इस तरह इस पूरे इलाके को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर तो जिस तरह के बाइक चलाना रात को तो बहुत मुश्किल होगा। बाइक तो इधर से गुजरती नहीं है। इधर आमदोरफ्त जो थी पहले आम होती थी, अब तो आमदोरफ्त ही बंद हो गई है। इधर गुजरना, बुजुर्ग लोग, औरतें बूढ़ी बेचारी वो तो गुजर नहीं सकती, गिर जाती हैं। ऐसे ही है भैया। जी जी, यहाँ तो पर आप देख रहे हैं सारी कंडीशन कैसी है। यहाँ को पैदल नहीं चल सकता, बाइक क्या लेके जाएंगे। आपके मोहल्ले में पानी है? सारे मोहल्ले में ऐसे ही है। ये आज से नहीं है, 36 दफ़ा बनी है, 36 दफ़ा तोड़ी है इन्होंने। ये नहीं हो सकती। आवाम का पैसा इस तरह बर्बाद कर तो शर्म भी नहीं आती, बार बार जाया करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ कोई हाल नहीं है, कोई हुक्मरान, कोई यहाँ साथ देने वाला नहीं है। अभी आ जाएंगे आपके पास वोट मांगने। हाँ, वोट मांगने तो आ जाएंगे, वोट मांगने आ जाएंगे, फिर ये भिखारी बन जाते हैं, भी हमें दो वोट, ठीक है।
वोट ना दो तो फिर वो मुंह बना लेते हैं और बातें होती हैं। शाह महमूद साहब ने अपनी इफ्तिताह की प्लेटें लगा रखी हैं और ये आपके सामने देख लो शाह महमूद साहब ने कितना हल्के में काम करवाया। बेटे इधर भी ऐसी ही है जी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही जो बोल रहे हैं जो ऐसे ये तो आप प्रैक्टिस हो गई होगी, कमर भी दर्द होती होगी। बहुत सुथरी प्लास्टिक इतनी है जो बस मंजी सोने जड़े धाड़ा निकलते हैं, है ना। बहुत परेशानी, इतनी परेशानी। नुमाइंदे कहते हैं कि हमें बच्चे नहीं बैठा के असी हम चल सकते थे जो निकलिए बाहर। हाँ अब बच्चों के साथ तो आना वैसे मुश्किल है और ना आया करें, हमारा भी है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई मजबूरी है नहीं जी, मजबूरी है, निकलना ज़रूरी है। नुमाइंदे दावा करते हैं कि हम आवाम की खिदमत करते हैं, तो आपके नुमाइंदों ने क्या खिदमत की है? सारी बड़ी खिदमत बहुत जोर दी की थी, बड़ी ज़बरदस्त की थी, जो बेइंतहा की थी ये हद इंतहा तो वध के ना की थी साढ़े जितने साढ़े क्या करिए, कुछ नहीं कह सकते। ये तंजिया लोग कह रहे हैं। क्या हाल है जी आप? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। यहाँ पर जो सूरत हाल है कितनी परेशानी का सामना है? मैं कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग कराएं, 300-500-600 लगता है, फिर हफ्ते बाद फिर ट्यूनिंग करानी पड़ती है। ये हाल होया पड़ता है, तारें टूट गई हैं सो बुरा हाल हुआ पड़ा, आप देख लें। मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग होती है, इंसान की अपनी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती पहले ही ट्यूनिंग हुई पड़ी है हुकूमत ने ऐसी ट्यूनिंग कर दी है, क्या बात है। हैं। ये आपने नाज़रीन गुफ्तगू जानी और हम ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये था कि हम आपको बता सकें कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं। हम इसके बाद ज़रा जाएंगे महमूदाबाद भी जाएंगे और वहाँ के महमूदाबाद उसके अलावा जो इलाके हैं वहाँ पर जाएंगे, वो आपको सूरत हाल दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सऊद पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से काफ़ी दावे किए गए। फिर हुकूमत पंजाब हुकूमत इख्तिताम को पहुंची, निगरान सेटअप आया और अब शहर की सूरत हाल ये है। मुल्तान शहर की सिर्फ बात कर लें तो अक्सर गलियों में जो सीवरेज के नामुकम्मल मनसूबे हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके, कई अरसे से वो ताख़ीर का शिकार है। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद के महमूदाबाद इलाके में। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं गलियों की, ये सीवरेज इस वक्त मुल्तान शहर का सबसे बड़ा इशू है। आप देख रहे हैं कि सीवरेज की जो लाइन है वो बंद हो चुकी हैं और आर्जी तौर पर ये पाइप लगाकर इस गली का जो कनेक्शन है वो चलाने की कोशिश की गई है। बिलाल अगर ये पाइप दिखा सके तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस गली में सीवरेज की जो लाइन है उसको एक आर्जी तौर पर इस पाइप के ज़रिए चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से हम आए रोज़ यहाँ पर मसाइल देखते हैं। और ये घरों के सामने पाइप्स मौजूद हैं, ये सामने आप देख लेंगे। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ हम लोगों को किस तरह का माहौल दे रहे हैं रहने के लिए। आप देख लें किस तरह का ये माहौल है। यहाँ पर गटर खुला हुआ है और यहाँ पर बच्चे भी गुजरते हैं, लोग भी रात को भी गुजरते होंगे और बदबू और मच्छरों से लोगों का बुरा हाल होगा यकीनन। हम इस वजह से लोगों से बात करते हैं, इस इलाके के मकीनों से, कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से इशू है यहाँ पर? ये तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसको। 6 महीने। 6 महीनों से ये मसला चल रहा है। तो जब ये वासा वाले आए थे, जब ये लाइन ये पाइप भी बिछाए गए हैं, तो ये ठेकेदार साहब कहाँ चले गए, वासा वाले क्या कहते एक हैं? दफ़ा आए थे, उन्होंने काम वहाँ पे स्टार्ट किया था, 1-2 पाइप डाले थे, उसके बाद वो बोल रहे कि हमारे फंड वापसी चले गए, तो वो काम छोड़ के यहाँ से चले तो गए। आप लोग उसी तरह परेशान हैं, लाइनें बंद हैं यहाँ पर? बिल्कुल सब लाइनें यहाँ पे बंद है और ये पानी कभी निकल जाता है, कभी ये ज़्यादा हो जाता है पूरी गली में। तो पानी बदबू से बुरा हाल होता होगा। बहुत ज़्यादा बदबू है, बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं, रहना बहुत मुश्किल है यहाँ। गली में लोगों का आना जाना भी वैसे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो गुजरना रहना आसपास घर हैं आप लोगों के। बिल्कुल यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है, रात को तो ये अंधेरा होता है, कोई भी इसके अंदर, ये जो गड़ा है ये बहुत नीचे है। तो वासा वाले कहते हैं फंड्स नहीं है, उन फंड्स नहीं थे पे काम किया, उनको शुरू किया उन्होंने फिर? पहले उन्होंने कहा जी फंड्स हैं, उन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने फंड वापसी ले लिया, इसलिए हम काम छोड़ के जा रहे हैं। ये जो जायज़ तरक्याती मनसूबे हैं उस हवाले से 6 महीने से ये अगर मनसूबा जारी है, 6 महीनों में अगर इस गली की लाइन चेंज नहीं कर सका वासा, तो फिर उसने शहर के दीगर प्रोजेक्ट्स में कितनी ताख़ीर करनी है इससे आप अंदाज़ा लगा लें। इस लाइन की बात करें 18 इंच की होगी या 22 इंच की होगी, लेकिन तो ये अभी तक ताख़ीर का शिकार है। इसमें लोग नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं तो सारा गटर का पानी हर जगह फैला हुआ है।
सर जी सारा पानी 6 महीने हो गए इसी परेशान होते हुए, हम तो यहाँ से गुजर नहीं सकते। और अभी जो बारिश के दिन थोड़ा सा दबा दिया था, जो खुदाई भी ऐसे ही छोड़ गए थे, कई बच्चे गिरे हाथों से निकाले। ये जो आपको गड्ढा नजर आ रहा है, ये इसमें बच्चे डूब जाते हैं इसमें। ये गहरा है, बहुत गहरा, 8-9 फुट गहरा है, नीचे से मेन लाइन टूटी है ना सारी, तो ज्यादा खतरनाक है बहुत फिर। ज़्यादा खतरनाक है। रात को अंधेरा होता होगा, मोटरसाइकिल वाले भी गुजरते हैं। कई गिर चुके हैं मोटरसाइकिल वाले, परेशान है सब लोग। तो इंतजामिया को, हुकाम बाला को, यहाँ के नुमाइंदगान को कोई फिक्र नहीं है। कोई फिक्र नहीं, चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। अभी आपकी वसासत से हम जरा अपील कर रहे हैं कि शायद उनको तरस आ जाए इस मोहल्ले वालों पर। कोई इस गली में कितने अंदाजा घर होंगे, कितने लोग मकीन होंगे? कोई ये तो 300-400 घर की आबादी है। तो 300-400 की घर की आबादी पिछले 6 महीने से ये भुगत रही है। जबकि पाइप भी आए पड़े, सिर्फ लगाना है उन्होंने। अगर लगा दें तो काम हमारा इससे अच्छा ना शुरू करता, थोड़ा थोड़ा पानी गुजर तो रहा था, उससे भी गायब हम तो सारे। पानी तो बिल्कुल बंद हो गया, लाइन तो ये पाइप लगे हुए हैं साहब। पाइप लगे तो पाइप उखड़े पड़े हैं सारे, अब नए पाइप लगेंगे तो बात चलेगी ना आगे। तो इसके लिए हम सारे मोहल्ला परेशान है हमारा। ये इस हवाले से हम आपको महमूदाबाद के जो मसाइल हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुमताज़ाबाद, उसके अलावा अगर यहाँ पर इस रोड पर कासिमपुर की तरफ आप आएँ तो पहले मेन रोड के भी हालात यही हैं, वो भी वहाँ से गुजरना माल है, गलियों के हालात भी यही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें लोग कितनी परेशानी में हैं। क्या हाल है जी आपके? मेरे हाल सही हैं सर, लेकिन इस गली से बहुत परेशान हैं हम। ये वास्ता वालों ने काम शुरू किया, उसके बाद जो है 20 आदमी छोड़ के चले गए हैं। ये बहुत बड़ा गड्ढा है, वो जो पटाई हुई थी वो हमने खुद अपनी मदद आपके तहत जो है इसको भरा है। वहाँ बच्चे गिर जाते थे और जो है बच्चों वहाँ से कोई नुमाइंदा बाद में नहीं आया? नहीं सर, कोई नहीं आया। वो ऐसे कैसे खड्डा छोड़ के चले गए थे, पाए पाए पड़े हैं। और जो है कोई यानी कि इंतज़ामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है। ये आप देख सकते हो कि ये पानी खड़ा है, इतनी बदबूदार है कि हम यहाँ रह नहीं सकते। मोटर कभी चल जाती है, कभी नहीं चलती। मतलब कि मनसूबा तो आपको रिलीफ देने के लिए शुरू किया गया था कि चलें जो गटरों के मसाइल हैं, जो सीवरेज के मसाइल हैं वो हल हो जाएं, लेकिन वो हल होने के बजाय मजीद ख़राब हो गए। और जो यानी कि पहले मजीद जो थोड़ा बहुत पानी जैसे जा रहा था, कोई क्रॉसिंग हो जाती थी, अब बिल्कुल जो है मोटर वाला कभी आता है कभी नहीं आता। इसलिए ज़रा मेहरबानी करें, कोई हमारे पे रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, ये जरा काम जो रुका हुआ है इसको बराए मेहरबानी चालू करवाएं और उसको कंप्लीट करें। तालबा करें इस काम को मुकम्मल किया जाए। ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कितनी परेशानी का सामना होता है यहाँ से गुजरते हुए? घर में आप लोग मौजूद होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, पानी चाहिए होता होगा, वो तो सारा गंदा आता होगा। हम बहुत परेशान हैं, बहुत हमें परेशानी है, हमें बच्चों की परेशानी है, हमें आने जाने की परेशानी है, हमारे मकानों की परेशानी है कि मकानों में पानी जा रहा है। आज 6 महीने से हम बहुत परेशान हैं। इनको मिन्नतें की हैं, हर बात की है, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी के पास, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जो काम इस इलाके के नहीं हुआ हमारा। एसडीओ के पास गए हैं, एक्शन के पास गए हैं, सबके पास गए हैं, लेकिन हमें लारा लगा जो हम काम हो जाएगा। एक बंदा है खुदाई की है, मुड़ के उसने कोई बात नहीं की। यहाँ पर हम भी मौजूद हैं तो काफ़ी ज़्यादा बदबू है। तो जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, उसके अलावा बाकी शहरी, वो किस अज़ियत से दो चार हैं इसका अंदाज़ा इन यहाँ के मकीनों को तो है, लेकिन यहाँ के नुमाइंदगान को, उसके अलावा जिनकी ज़िम्मेदारी है सरकारी ऑफिशल्स की, उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि किस तरह से लोग इतनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजारें। अगर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के घर के बाहर से हालात होते तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाता। MD वास्ता के घर के बाहर ये हालात होते, या MNA या MP जो यहाँ के मुंतखब रहे हैं उनके घरों के बाहर के मुनाज़े होते तो मसला हल हो सकता था। लेकिन शायद ये आम आदमी का, आम आवाम का महल्ला है, तो इसलिए 6 महीने इसकी ताख़ीर हो चुके हैं। ये पाइप्स आए हुए हैं लेकिन इनको बिछाने के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो आपके घरों में पानी किस तरह का आ रहा है? पीने का पानी में भी मिलावट आ रही है, सारी पानी पीने के काबिल भी नहीं है। वहाँ से फिल्टर से पानी लाना पड़ता है। उसकी वजह ये है गटर लाइन का पानी सारा उसके अंदर पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। इससे सारी परेशानी बीमारी पानी का नल खोलते हैं तो उसमें बदबूदार और ज़रात होते हैं। बिल्कुल 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 परेशानी है, पानी पीने के काबिल नहीं है। और हर आदमी तो वहाँ फिल्टर से भर नहीं सकता। इतनी परेशानी, नमाज के लिए इतनी परेशानी होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बच्चे गिरते हैं इसके अंदर, किसी को एहसास नहीं है। जिसके पास जाते हैं गरीब आदमी, इधर से महंगाई इतनी है, इतना वक्त नहीं होता आदमी के पास, लेकिन जिसके पास जाए वो भी नहीं सुनते। कहते थे ठीक है हो रहा है, लेकिन होता नहीं है। और इस बात को 6 महीने गुजर गए सर जी, कितने परेशान है आपको भी उम्मीद नहीं है कि ये मसला जल्द हल हो जाए। जी जी, अभी जो सूरत हाल यही है, इसको हमने इसलिए बंद किया कि बच्चे गिरते हैं। आज स्कूल में आने जाने के लिए बच्चों की परेशानी होती है, कोई बच्चा कई गिर चुके हैं। इसकी वजह से एहसास हुकाम वाला को नहीं है
इसके साथ हुकाम बाला को नहीं। इसलिए हम अपील है आपसे भी और उन हुक्मरानों से भी, अगर सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके हमारे हाल पे तरस हमारी करें। कोशिश तो यही है कि जो आवाम के मसाइल हैं उनको बार बार हुकाम बाला तक पहुँचाया जाए और दिखाया जाए कि आम आदमी के मसाइल क्या हैं। एक जाने महंगाई का शिकवा पूरी कौम करती नज़र आती है और वो जेन्युइन शिकवा है क्योंकि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उसके साथ साथ एक जानिब हुकूमत ने इतनी ज़्यादा टैक्सेस का बोझ आवाम की कमर पर डाल दिया है और दूसरी जानिब उन्हें इस तरह का माहौल मिले जहाँ पे वो रहते हैं, वो अपने तौर पर कोशिश करें कि वो एक बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन स्टेट की जानब से जो सरकारी इदारों की जानब से तरक्याती कामों की बंदिश के बायस जो उन्हें मसाइल हैं, तो आम आदमी का क्या कसूर है? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ स्टडी करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी? कॉलेज में। कॉलेज में। तो सुबह रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं? जी सर, यहाँ से गुजरते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई गेस्ट आए तो अच्छा नहीं लगता, गली में पानी खड़ा हुआ है तो भैया मेहमानों को बुलाना छोड़ दिया आप लोगों ने? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ऐसे ही है तो एक मेहमान भी, अब आप दोस्त अब भी आपके नहीं आते होंगे, वो आते होंगे तो ये कहते होंगे यार हर वक्त पानी खड़ा है, वो भी एक परेशानी होती होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो घर के जो काम काज हैं, आप मोटरसाइकिल पे जाते होंगे, सामान लेके आते होंगे, पानी की केनें लेके आते होंगे, तो वो कितनी तंगी होती है गुजरते हुए? बहुत तंगी होती है। इन्होंने एक वो जनरेटर लगा तो दिया, 2-3 दिन आते ही नहीं है, पानी घरों में खड़ा होता है। घरों में भी आपको पता है पानी खड़ा हो तो फिर घरों की नहरों में पानी बैठना भी मुश्किल है क्योंकि बदबू वगैरह आती रहती है पानी जमा होने से। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम आपको दोबारा ये मनाज़िर दिखा दें कि इससे आपको शायद अंदाज़ा होगा, जो हुकाम बाला हैं उनको भी शायद अंदाज़ा हो कि किस तरह से ये घर हैं आस पास, यहाँ पे फैमिलीज़ रहायश पजीर हैं और उसके घरों के दरमियान रोड सड़क के बिल्कुल ही वस्त में आप देख सकते हैं किस तरह के मनाजिर हैं। और ये कई फुट गहरा ये घर है जो कभी आपको पानी से भरा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, ख़वातीन गुजरते हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं। कोई भी हादसा किसी भी वक्त रुनमा हो सकता है। इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? शायद हुकाम बाला को इसकी परवाह ना हो क्योंकि उनके अपने घर यहाँ पर नहीं है। अगर हों तो फिर मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ, तो शायद इस बात का एहसास हो जाता, कोई रास्ता, कोई टर्म, कोई जगह निकाल ली जाती, लेकिन आम लोग हैं तो शायद इसलिए इसको इग्नोर किया जा रहा है। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, हमने जिससे भी बात की है वो लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। आप भी यकीनन इस वजह से इसी तरह परेशान है हम भी यहाँ पे, कहना मैं नए आए हुए हैं लेकिन यहाँ हालात जो है ना बिल्कुल जब आप आए उस वक्त ये मसला था? उस वक्त नहीं था लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना ये गड्ढा आप यहाँ पर मकान लिया, खुश हुए कि चलें आज ये सुकून वाला मोहल्ला है, ठीक है, इतनी वो नहीं है? उस वक्त तो खुश हुए थे लेकिन अब थोड़ा सा मसला है क्योंकि ये वाली गली भी है, इसके बैक साइड वाली जो गली है जजी डोगर वाली गली, ये इसका भी यही मसला है, उसका पानी भी इधर आता है। सारा मसले मसाइल यहाँ पे 6 महीने से ये भुगत रहे हैं? बिल्कुल 6 महीने से गुजर रहे हैं। और कोई उम्मीद यहाँ के कोई नुमाइंदे, कोई मुश्किल लग रही है क्योंकि अब जो है ना पहले वाला वो सिस्टम ख़त्म हो गया है, क्या ना पहले उनका था वो, अब जो दूसरी जो पार्टी आएगी वो है। कुछ दिनों के लिए था ये पीछे जो सुई गैस वाली गली है, इसका भी यही मसला था। वहाँ पे जो काम शुरू हुआ था उनके ही ठेकेदार यहाँ लगे हुए थे। ठीक है। वो यहाँ आए हैं, किया उन्होंने, ये गड़ा बंद ये खोला है, यहाँ 2 पाइप डाले हैं, उसके बाद बिल्कुल ही चले गए हैं। तो गली को उखाड़ गया है, गली की लाइन जो चलती थी वो भी बंद कर गया है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं है। वापस नहीं आए क्योंकि 6 महीने पहले काम शुरू हुआ था। 6 महीने तकरीबन हुकूमत को खत्म हुई तकरीबन 1 से 1.5 माह हुआ है। जी जी। तो 5 महीने तक वो ऐसे ही इसको काम चलाते रहे, फोकस नहीं किया। वो एक मजदूर लगाया हुआ था उन्होंने, वो 2 दिन उसने करीब ने काम किया। अब जो 10 से 12 फुट या 9 फुट का जो खड्डा मारना है वो इतना, वो एक मजदूर का तो काम नहीं है। और दूसरा यहाँ पे हैवी मशीनरी पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब काम शुरू हो गया तो उसके बाद तो कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ के नुमाइंदों ने जब ये काम शुरू होगा तब तो कहा हुआ कि हमने आपका मसला हल करने लगे हैं, उसके बाद नजर नहीं है। नुमाइंदों से मुझे नहीं मिले, लेकिन वो जो इनका ठेकेदार था वो एक दफ़ा मिला था। उसने अपना काम शुरू किया लेकिन उसके बाद वो भी गायब हो गया क्योंकि पीछे वाली जो बड़ी गली है जो अभी सुई गैस वाली गली कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस उधर काम था, उसके बाद इधर नहीं आया वो। नाज़रीन, दुनिया जहाँ भी कोई तरक्याती काम होते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं तो एक टाइम लिमिट दी जाती है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या है कि टाइम लिमिट 6-6 महीने भी हों और एक छोटी सी गली में पाइप लगाना हो तो वो भी हम 6 महीनों में नहीं लगा सकते। इतना ताख़ीर से काम किया जाता है, इतना सुसरबी से काम किया जाता है और पैसे आवाम के होते हैं, आवाम के टैक्स के पैसों से वो काम हो रहा होता है। लेकिन लोगों को जो सरकारी हुकाम हैं, जो कंट्रैक्टर हैं, वो शायद एक कंट्रैक्ट 4-4 बंदों को, 4-4 पार्टियों को देते हैं या 4-4 कंट्रैक्ट एक पार्टी को देते हैं, जिसकी वजह से वो ठेके पे ही काम चल रहा होता है। ठीक है जी, 4 दिन काम नहीं होगा, 1 दिन काम हो जाएगा, 2 दिन मजदूर आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे, उसकी वजह से सालों ये प्रोजेक्ट
डिले होते हैं, इनकी कास्ट में भी इजाफा होता है, लोगों के मसाइल में भी इजाफा होता है और लोगों का एतमाद भी उठ जाता है। और लोग अब तो मुल्तान में डरते हैं कि अगर कहीं पर कोई गटर लाइन बंद भी हो तो लोग कहते हैं यार रहने दो बंद इसको, अगर आपने इसको खोल दिया तो ये 6 महीने साल के लिए पूरे शहर के लिए अजाब बन जाएगा। हम इस सवाल से ज़रा मज़ीद भी जान लेते हैं। तो जिस तरह हमने बात की और ये सारे लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, हम चंद मिनट के लिए आए हैं तो हमें फील हो रहा है कि यार बहुत परेशानी है। जो आप लोगों से वोट लेने के लिए आते हैं, जो इस इलाके की खिदमत का दावा करते हैं, जो लोग कहते हैं कि आप हमें आजमाएं, हम आपके खादिम, हम आपके मसले हल करेंगे, उनको एहसास नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ मीडिया का, जिन्होंने हमारी दाद रसी की, यहाँ पे आए और इन्होंने आके हमारे मसाइल सुने। और मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो यहाँ पे इतनी बदबू के अंदर खड़े हुए हैं, और जो मोहल्ले वाले यहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा ये तो यही आपको मज़ीद बताएंगे। तो ये जो वोट लेने के लिए आते हैं या वासा जो बिल हम पे कर रहे हैं, हैरानगी इस बात की है कि एक अरसा 6 माह का अरसा गुजर गया यहाँ पे, और ये जो यहाँ के बाशिंदे हैं, लोग हैं, ये बेचारे रेडी चलाने वाले हैं। किसी ने छोले की रेडी है, किसी की पापड़ों की रेडी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से रेडी तो नहीं गुजर सकती ना जी, वो रेडी इस महंगाई के दौर में उनको वैसे जीना एक बहुत मुश्किल हुआ है। तो ये रेडियाँ भी कहाँ किराए पे खड़ी करेंगे, कैसे दिन गुजारेंगे। हालांकि हकीकत ये है कि जो गेस्ट किसी का आ रहा है, जैसे भाई बता रहे थे, तो वो गेस्ट को भी रोक देते हैं जी प्लीज़ मेहरबानी करना, अभी हमारी गली की पोजीशन ठीक नहीं है। में जब पानी जमा हो, कब तक वो रोकेंगे इन गेस्टों को भी। तो मैं मीडिया के तसलसल से हुक्मरान बाला से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी इस मसाइल को फिलफोर हल किया जाए। अभी मेरे ख्याल के मुताबिक ये हेपेटाइटिस बी जैसे फैल रहा है यहाँ पे, तो ये रेड जोन इसको करार दिया जाएगा मेरे ख्याल है, जो हिसाब यहाँ पे जा रहा है। हेपेटाइटिस भी फैलना है, डेंगू फैलना है, जब इस तरह के मसले होंगे लोग बीमार भी होने हैं। हमारे हमसाया ये हैं अपना सतार साहब, उनको डेंगू का मसला हुआ है। उस वक्त डेंगू वाले आए हैं, कोई 1-2 घरों में उन्होंने स्प्रे भी की है, वो ये डेंगू इसी वजह से फैल रहा है। अभी हमारे हुक्मरान कहते हैं टायर न रखें, पानी न रखें, हमारी गलियों में जिस हिसाब से पानी भरा हुआ है, हम कहाँ इस पानी को पाइप रख के चले गए। हाँ जी, पाइप एक अरसा से रखा हुआ है यहाँ पे। आप देख लें कैसे यहाँ से लोग गुजर सकते हैं, मेरे ख्याल नहीं गुजर सकते यहाँ पे। ठीक है जी, आप उनको मज़ीद पैगाम पहुँचाएँ, ये आपकी मेहरबानी होगी, एहसान होगा इन बाशिंदों के ऊपर। गरीब आवाम है, इनके पास ऐसे वसाइल नहीं है। अगर इनके पास ऐसे होते तो शायद, अगर हम देख रहे हैं, वरना इन पाइपों को उठा के हम रोड के ऊपर फेंक देंगे और रोड के सेंटर में रख के एहतजाज करेंगे। सारे सरापा एहतजाज हैं, हाथ खड़े करके आपसे एहतजाज कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इस मसाइल को हल किया जाए। जी, इस हवाले से सराप एहतजाज भी हैं और वो कह रहे हैं कि इस मसले का हल निकाला जाए। जारी तरक्याती जो मनसूबे होते हैं, वो हुकूमत चेंज भी हो जाए तो वो नहीं रोके जाते, उन पर काम जारी रहता है। मुल्तान के कई मनसूबे जारी भी हैं। इसकी एग्जांपल मैं, अगर वासा ये कहता है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं, तो भाई फ़ंड्स नहीं थी तो मनसूबा शुरू कैसे किया था। मुल्तान में अगर हम बात करें, खानेवाल रोड पर जो हमने देखा कि वहाँ पर काम शुरू हुआ वाटर सप्लाई का, वो काम जारी है, वहाँ पर काम किया जा रहा है। सेम मेट्रो रूट पर सीवेज का मसला बना, अभी चंद हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले निगरान सेक्टर में वहाँ पे काम शुरू हुआ, वासा की जानब से काम शुरू हुआ। सेम नवाब रोड पर भी अभी भी काम जारी है, वहाँ पर काम जारी है। तो फिर यहाँ पर क्यों ये शिक निकाली गई कि हुकूमत चेंज हो गई, फ़ंड्स वापस चले गए, तो बाकी मनसूबों के लिए फ़ंड्स अरेंज कर लिए गए, तो इसी के वापस जाने थे, इसी गली के वापस जाने थे, जिसमें हमारे हुकाम बाला की नहाई लिया। हम ज़रा आखिर में और अच्छा आप लास्ट में बता दीजिए कि जिस तरह बच्चों को हम देख रहे हैं, ख़वातीन और बुज़ुर्ग, जिस तरह भाई ने बताया कि हेपेटाइटिस से बाकी लोग बीमार हो रहे हैं, पहले इतनी परेशानी, ऊपर से ये मुसीबत भी आ गई कि बीमार भी हो रहे हैं और उसके अलावा ये भुगत भी रहे हैं, तो फिर अब तो हर बंदा चिड़चिड़ा हो गया होगा यहाँ पर। सर यहाँ पे बड़ी हालत ख़राब है। यहाँ पे हेपेटाइटिस के अलावा पोलियो भी फैलने का ख़तरा है। ये सारा गटरों से जरासीम मुंतकिल हो रहा है। आप ये देखें, ये घरों में सेम चढ़ गई, लोगों के घर गिरना शुरू हो गए हैं। अब गरीब आदमी मजदूरी दिहाड़ी करे, अब ये बेचारी रेहड़ी लगाता है, अब ये उधर से रास्ता नहीं है, कैसे गुजर के जाएगा। आप यकीन करें, आखिरी गली में बच्चे उधर ना जाते, रक्षा नहीं गुजर सकता, बच्चों को कैसे लेके आए। कई बच्चे गटर के अंदर गिर गए, उनको निकाला है। अब ऐसे मकसद क्या करें, बड़ा बुरा हाल है। आपका शुक्रिया, आप लोग इधर आए हो, बड़ी मेहरबानी। आप हमारी ये हुकाम बाला तक बात पहुँचाएँ, बड़ी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी, इस वजह से हम लास्ट में इनसे बात कर लेंगे। जो भजन, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? बस ये देखो जी कि परसों मेरा बच्चा आया, इस गटर में गिर गया, मैंने उसको बड़े ज़बरदस्त से निकाला। ये हालात हैं कि यहाँ बच्चों को खेलने से भी मना कर रहे हैं, कभी कुछ नुकसान ना हो जाए हमारा तो हो लेकिन बच्चों का भी हो सकता है। हम इतने परेशान इस गली की वजह से कि बस अब
आप देख लीजिए, खुदा देख रहा है। 6 महीने से मजबूर होकर देख रहे हैं। इतने मजबूर हैं जी हम तो। आज ये पुराना बनाया, ये गटर ये उठा के पैप से सारे बाहर रोड के ऊपर फेंक दें और वहाँ पे इतना एहतजाज करें ना कि हम दूसरे बाप को परेशान करें, कि हम खुद परेशान हैं। लिहाजा मेहरबानी सर आपकी कि आप यहाँ आए और हमारी ये हालांकि सरकारी मनसूबों पर लोगों को खुश होना चाहिए था, लेकिन इतना जिच कर देते हैं हमारे सरकारी इदारे के लोग, अब इतने नीलाम हो जाते हैं। मुझे कहते हैं यार पहला मनसूबा ही ठीक था। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, बिलाल लास्ट में दिखा देंगे कि हम उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे और आपको मज़ीद सूरत हाल दिखाएंगे। जी मनाजिर हैं ये सारे, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रहा जा सकता है, कैसे गुजरा जा सकता है। नहीं पता कौन सा गटर खुला हुआ है, कौन सा बंद है। और जिस तरह अभी एक भाई ने बात की कि उनके बच्चे भी इसमें गिरे और मुतासर हुए, ये सूरत हाल है। तो शायद इसकी फ़िक्र हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, हमारे जो इस वक्त अफसरान बाला मौजूद हैं, उनको फ़िक्र नहीं है। हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं शहर में जो सीवरेज के मनसूबे शुरू किए गए और फिर अवाम को खुशखबरियाँ सुनाई गई, अवाम को मुबारकबादें दी गई और कहा गया कि अवाम के दरीना मुतालबात का हल निकाला गया है, अवाम के दरीना मसाइल हल होंगे और अवाम को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ जो मिला है वो तो हम दिखाएंगे ज़रा। ये जो शुक्रिया के बैनर्स लगाए गए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सामने एक बैनर लगा हुआ है, हम सुई गैस रोड पर मौजूद हैं। हम जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब और चाचा राना अब्दुल जब्बार साहब का 25 साल से रुका हुआ सुई गैस रोड और सीवरेज का काम करवाने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ये आपको बैनर नज़र आ रहा है और जो काम कराया गया है वो आप ज़रा देख लें कि ये काम हुआ है और इससे कितने ज़्यादा लोग परेशान हैं। अधूरा काम छोड़ा गया है, मुकम्मल नहीं किया गया। अगर इस इलाके का 25 साल से मसला था तो जब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी तो पहले साल में काम मुकम्मल होना था, दूसरे में करा लेते, तीसरे में करा लेते, चौथे में करा लेते। जब हुकूमत इख्तिताम को पहुंची तो फिर गलियां मोहल्लों की हालत कर दी गई, जिससे लोग परेशान हैं। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? आमिर, कितनी परेशानी का सामना है? बहुत परेशानी है इलाके में। कब से ये मसला है? ये 2-4 महीने हो गए। 2-4 महीनों से। ये लिखा हुआ है कि 25 साल से मसला था। तो जब हुकूमत बनी थी तब ये चाचा अब्दुल जब्बार और शाह साहब को ख्याल नहीं है कि इस मोहल्ले का मसला है? हाँ जी, उस वक्त ख्याल नहीं आया? नहीं आया ख्याल उसको। आखिर में ख्याल आया? अब आखिर पे ख्याल आया। अब फंड नहीं है? फंड नहीं है। अब काम रुक गए? काम रुक गया। अब कोई जिम्मेदारी लेने नहीं है? कोई नहीं आया जिम्मेदारी, कोई जिन्होंने ये काम शुरू किया उनको बुलाया नहीं कि भाई किस अजाब में डाल दिया? नहीं है, कोई किसी ने भी नहीं बुलाया अभी। हर कोई अपनी परेशानी में फिर है। हर कोई अपनी परेशानी में पड़े। भाईजान क्या हाल है यहाँ पे? आप तो बच्चों के साथ मौजूद है, यहाँ डस्ट है, धूल है, कितनी परेशानी होती है? इधर सबसे ज़्यादा पानी का मसला है, वाटर सप्लाई पानी नहीं आ रहा, उसके लिए कोई मेहरबानी हो जाए तो। वाटर सप्लाई का ज़्यादा मसला है और ये गटरों का पानी भी बंद हो गया? पानी भी बंद हो गया। वाटर सप्लाई का पानी तकरीबन 2 माह हो गए बंद है। 2 माह से पानी बंद है, 2 माह से गटर भी बंद है। भी बंद है, तो ये बस इंशाल्लाह जल्दी होना चाहिए। ईद आ जो बैनर्स भी लगे हुए हैं, खुशखबरियाँ भी सुनाई गई। लोगों का एक जहन तब्दील करने के लिए ये बस काम अधूरा छोड़ के चले गए। अधूरा हो गया, अभी यहाँ से तो गुजरना भी मुश्किल है। बड़ी तंगी है। आगे ईद आ रही है, रोजे आ रहे हैं तो गंदा पानी है, नमाज पढ़नी है लोगों ने। ये बता दें 2 महीने से यहाँ पे पानी नहीं है, 3 महीने से ये रोड की हालत ऐसी है और मुबारकबादें भी दी जा रही हैं और दरीन मुतालबात भी हल की जाए। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। कितना मुश्किल हो गया जब से ये काम शुरू हुआ? बहुत तो बहुत तंग तल पे होते हैं। पहले कैसे था रोड? पानी की बहुत तंगी चल रही है, छोटे छोटे बच्चे भी पानी से बहुत तरस रहे हैं। क्या करें, हम गली नहीं बन रही है। मुझे यहाँ के नुमाइंदों को नहीं बताया कि भजन क्या कर दिया हमारे साथ? महल्लेदारों को बताया कि कोई क्वेश्चन करो भी, क्वेश्चन करो, कोई नहीं कर, सुनता भी नहीं आया। काम रुक गए? ये काम रुका पे, बहुत रुका पे काम। पूरे मोहल्ले का मसला है? मोहल्ले का गली में चिक्कड़ बहुत होता है, बहुत लंगने टपने का बहुत हल। यहाँ तो लोग गिरते भी होंगे, सारा रोड टूटा हुआ है। 1-1 मील से पानी लेके आते हैं हम पीने भर के लाते होंगे। इस्तेमाल करने का पानी भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, इस्तेमाल करने का पानी भी नहीं है जी। हालत है। भजन क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? वैसे गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े तुम्हें कैसे लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर? मार्केट में तंगी हो रही है भाईजान, काफ़ी जो है ना। तंगी का सामना? जी हाँ जी, ऐसे पहले भी ऐसे थे हालात, अब हुआ है यहाँ पर? नहीं अभी हुए हैं, बिल्कुल बेहतर था। हाँ जी, पहले बहुत बेहतर था। अभी जो इन्होंने जो काम कराया है बड़ा जो है ना मसला उल्ट हो गया है। उल्ट हो गया? कहते में बच्चों को आने जाने में, काम काज पे जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको मसाइल में जो है ना ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ड्यूटी पे भी पहुंचना होता है तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बेटा स्कूल गए थे? जी। कौन से स्कूल?
इधर जिला। अच्छा, अभी वापस आ रहे हो तो यहाँ से गुजर के जाते हो? जी थैंक यू। परेशानी होती है? बहुत खड्डे में जाना पड़ता है। मुश्किल से जाना पड़ता है? जी। यहाँ पे सारी मिट्टी वगैरह होती है? जी। ये बच्चे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ स्कूल जाते हैं, उन्हें किस तरह तंगी का सामना करना पड़ता है। हम ज़रा आपको दोबारा दिखा दें ये मोहल्ले की हालत। ऊपर ही हमारे सर पर ये सामने आपको यहाँ के नुमाइंदों की तस्वीर भी हमेशा नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बैनर्स भी लगे हुए हैं, मुबारकबादें भी यहाँ पर दी जा रही हैं जो कि यहाँ के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ की जो मसाइल आप गलियाँ देख लें किस तरह की हालत है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है सर। सुनाए कैसे गुजर रहे हैं हालात? हालात तो यही हैं, आपके सामने हैं ये। तो ये हालात है हमारे, ना पानी है ना गैस है, तो क्या इसका नुमाइंदों ने इतनी मोहब्बत क्यों कर दी है कि पानी भी बंद कर दिया? गैस मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है मोहब्बत। महंगाई वाली मोहब्बत कम थी? वो महंगाई तो जितनी कर रहे हैं उनसे अल्लाह ही पूछेगा, कोई हमारा काम तो नहीं है। हम इस दफ़ा आएंगे तो उनका काम लगा देंगे। महंगाई वाली मोहब्बत भी की, ऊपर से गलियां भी उखाड़ दी, पानी भी बंद कर दिया। जी। तो ये जो खिदमत के दावेदार बनते हैं, तो उन्हें आपा के एहसास हुआ था कि आखिरी महीने अपनी खिदमत कर रहे हैं, हमारी कहाँ कर रहे हैं, वो तो अपनी करा रहे हैं खिदमत। बैनर लगे हुए, उस पर लिखा हुआ है 25 साल से मसला है, तो आखिर में याद है कि मसला हल होना है? सर आज से तो नहीं, 25 साल से छोड़ 35 साल हो गया इस बात को। तो हर दफ़ा तो कहते हैं, कोई भी नहीं आता। सबका हुकूमत वोट आके ले जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारे हैं, नहीं आते। ये ऐसे ही होता है, वोट लेने के लिए तो काम हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। जी जी ऐसा ही है। ये फंड जारी हुआ था इसका अपना 1 साल पहले। अब फंड दोबारा साल पहले, हाँ जी, ये काम शुरू हो गया था। अब फंड दोबारा गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो फंड नहीं दे रही, उन्होंने रुकवा दिया है फंड। हाँ जी। इतना बड़ा मनसूबा नहीं था कि इसको 1 साल लगता, ये 3 महीनों में 2 महीनों में काम हो सकता था अगर फंड। इसका हर अपना महीना काम चलता है, 10 दिन चलता है, फिर फंड रोका जाता है। अब ये देख लो, गलानी साहब ने रोड डबल कराया था। ये जहाँ गलानी साहब वज़ीर आज़म उतरे थे, रोड वहाँ रुका है, डबल होना। आज मेरा ख्याल 10-15 साल हो गए, आज तक नहीं हुआ। उसके बाद किसी को ख्याल नहीं आया? किसी को ख्याल नहीं आया। अब सीवेज वालों को पता चला कि सीवेज कहाँ पे खराब। अब वो सीवेज वाले क्या करें, जब उन्हें पैसे नहीं देते, वो जेब में से डालने से रहे। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट ने काम रोक दिया है, ये आपस में सियासत के चक्कर में एक दूसरे का काम रुकवा देते हैं। आवाम के मसाइल की फिक्र नहीं है? नहीं, आवाम के मसाइल की फिक्र नहीं है, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। आप बताइएगा, यहाँ से गुजरते हुए पहले कैसे हालात है इस मोहल्ले के, अब क्या हो गए? भाई अब 5-6 महीने हो गए ये हालात है। 6 महीने हो गए। 6 महीने? हाँ 6 महीने। काम रुकता है फिर चल जाता है, काम रुकता है फिर चल जाता है। पानी नहीं आ रहा, 4-5 महीने हो गए यहाँ का। पानी तो आप देखना यहाँ पे बिल्कुल नहीं पानी पीने वाला, बिल्कुल नहीं। लाके गंदा आगे जाना पड़ेगा आपको। गलियों में पानी है? गलियों में पानी है, पानी पीने वाला नहीं है। रोड साफ नहीं है, देखो क्या हाल है। ये काम रोकते, महीना चलता है, महीने बाद रुक जाता है। यहाँ अभी दोबारा आएंगे आपके पास वोट मांगने आपके नुमाइंदे, तो उन्हें ज़रा बताइएगा कि भाई 6 महीने से किस जुर्म की सज़ा दी है हमें? जब आएंगे फिर बताएंगे ना उनको। अभी तो नहीं ना। अब ये हुकूमत को चाहिए ना, हालात सही करने चाहिए। हुकूमत जो बैठी है इनको चाहिए, हुकूमत को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। भाईजान आप बताएं, मोटरसाइकिल से गुजरना, यहाँ से तैयार श्यार होकर दफ्तर जाना, तो उसके बाद वापस आना, तो क्या हालत होती है? तो होते हैं, आस्ते आस्ते ही होगा। ठीक है, मसाइल जो हो गए हैं वो तो मौजूदा गवर्नमेंट का काम है नहीं अब करना। उन्होंने फंड रोक दिया है, फंड देंगे तो आगे काम चलेगा। अब मौजूद जो पिछली गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जेब में से तो कोई नहीं लगाता, या मैं अपनी जेब में से कहीं किसी को लगा दूंगा। इतना बड़ा मनसूबा नहीं है कि भाई लोग कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए हैं इसको। फंड रुका हुआ ना, फंड खुलेगा तो काम होगा। हुकूमत को तो गैर तकरीबन 1.5 महीना हुआ है ना, पंजाब हुकूमत को 4-4.5 महीने हुकूमत थी, तो यहाँ के नुमाइंदों की जिम्मेदारी थी कि ये काम मुकम्मल कराते। बहुत सारा अब काम शुरू करा ना। 25 साल पहले ये सोए पड़े थे सारे, नून लीग वाले सब सोए पड़े थे। ठीक है, अभी इन्होंने PTI ने काम करवाया ये। ठीक है, राणा जब्बार ने, अब्दुल जब्बार ने काम करवाया ये। ठीक है, वो काम करा, फंड पीछे से रुका पड़ा। फंड जैसे आएगा तो काम करेंगे। काम शुरू कराया, मुकम्मल नहीं कराया। बस ऐसा ऐसे ही होगा, तो यकदम तो नहीं होगा, ऐसा ऐसे ही होगा। कहते हैं कि ऐसा होगा। यहाँ पर उन्होंने काम की कोशिश की लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ। अब काम नहीं मुकम्मल हो सका, ये किसकी जिम्मेदारी थी? काम जब शुरू कराया गया था तो अगर हम इस वक्त एक दूसरे पर, सियासी जमातों पर अगर हम कहें कि किसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है, तो 4-4.5 साल हुकूमत रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो यकीनन पहली तो तरजीह थी कि इस इलाके का मसला था। 25 साल से तो इस मामले को पहले हल होना चाहिए था, लेकिन इसको आखिर में शुरू किया गया। 6 महीने पहले शुरू किया गया, महदूद फंड्स जारी किए गए, उसके बाद ये आपको ऐसे ही यहाँ पर वीरानियाँ और ये आपको ये खंडराज जैसा इलाका नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह ये है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी,
कैसे हैं आप? यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल हो गया आज? बहुत मुश्किल है। पहले तो पैदल भी नहीं गुजर सकते थे, अब तो कुछ थोड़ा बहुत रास्ता बन गया है, वरना बहुत मुश्किल था, गुजरना मुश्किल था यहाँ। लेकिन आप इस बात का शुक्र अदा करेंगे, शुक्र है कुछ चलने का रास्ता बन गया, वरना वो भी नहीं था। हाँ, तो बाइक भी नहीं जा सकते, बाइक बाहर खड़ी करते थे, पैदल आते थे। तो घरों में पानी कैसा आ रहा है? पानी तो है ही नहीं। पानी इस इलाके में कब से नहीं है? ये तो हो गए 2-3 महीने तो हो गए। 2-3 महीनों से वासन ने सप्लाई बंद की हुई है। बंद किए बिल्कुल। सीवेज का मसला कब से है? सेवरेज का तो 5 महीने हो गए। 5 महीने से 5 महीने से सेवेज बंद है, 2 महीने से पानी बंद है। तो उसके बाद आपके नुमाइंदे कितनी बार आपके पास आए कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं? आते हैं, सुन के चले जाते हैं। आप देखते हैं कि आपके महल्ले का ये हाल हो गया, पहले कुछ बेहतर था? पहले तो कुछ बेहतर था, पानी भी था, रास्ता भी था। अब ना अब रास्ता है ना पानी है। सुबह शुरू करना था, मुकम्मल भी करते हैं। हाँ नहीं, कहाँ किया है मुकम्मल? आगे ये तो कुछ फिर भी कुछ आगे जाके देखें, इससे बुरा हाल है। आगे इससे भी बुरा हाल है। आगे इससे भी बुरे हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सुनाए कैसे हालात है मोहल्ले के? भाईजान मोहल्ले के हालात बिल्कुल भी ख़राब हुए पड़े हैं, बिल्कुल पानी भी नहीं है इस इलाके में, रोड भी बिल्कुल टूटा हुआ है, गाड़ियाँ भी तबाह हो रही हैं लोगों की। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे हाल हैं। किसी को फिक्र नहीं है? किसी को भी फिक्र नहीं है, हर कोई अपने में पड़ रहा है। आप लोग भुगत रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो दावे करते हैं कि हम खिदमत के लिए आते हैं, आवाम के मसाइल हल करने के लिए आते हैं, जो खाली वादे होते हैं? खाली चले जाते हैं बिल्कुल। वासा का बिल आता है? बिल आते हैं, वासा के भी भर रहे हैं हम। तो वो रिकवरी के लिए भी आते होंगे? आ रहे हैं, बिल्कुल सारे आ रहे हैं। लेकिन ना पानी है ना सीवरेज है? नहीं है बिल्कुल। रोड है? नहीं, रोड भी नहीं है। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस सही आ रही है, अब जगाई हुई है जी। गैस का भी मसला चल रहा है? हाँ जी, गैस भी जा रही है। यकीनन ये मसाइल आपने जाने सुई गैस रोड के हम आपको हालात दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस हद तक जो आबादी है वो आप देख लेंगे किस तरह से यहाँ पर हर जगह मकानात बने हुए हैं, दुकानें हैं, काफ़ी मसरूफ़ इलाका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आबादी है और हालात ये हैं कि अब यहाँ पर गुजरना और ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे मज़ीद भी। आप कहाँ से आ गए? यहाँ से हम मसज गए हैं। अच्छा। यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है, गली का हाल देखना ज़रा। सारी टूटी हुई है? सारी टूटी, मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क हो जाओ, आप इधर आगे तो जाए। कितना मुश्किल होता है बाइक चलाना? आप ज़रा चला के देखें, ऐसे खड्डा लगता है ना नीचे, तो मेरे कमर का मसला बन गया यहाँ पर आके। यहाँ तो बुजुर्गों का क्या हालत होगा? कारी साहब से सब ऐसे ही है? हाँ जी ऐसे हालात है, गली बिल्कुल ख़राब है। पहले खुशखबरी सुनाई गई कि हम आपको यहाँ पे नए रोड देंगे, फिर भूल गए। कोई नहीं, ये बस बातें करते हैं कि नए रोड बना देंगे, और जिसने बात करनी है वो उसने भूल जानी है कि हाँ भुगतेगी, अवाम भुगतेगी। वोट ले लेते हैं फिर पापा जी से पूछो कितने जंप लगते हैं। भाई साहब भी कह रहे हैं वोट लेते हैं और भूल जाते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, कह रहे हैं कि अब तो लोगों के कमर के मसले होने शुरू हो गए हैं यहाँ से खड्डे खा के, ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत रास्ता बहुत ख़राब है। कब से ऐसा है? ये काफ़ी अर्से तो ऐसा है, तकरीबन कई सालों से है। कई सालों से किसी को ख्याल नहीं आया? बस कोई ख्याल कोई करता भी नहीं ख्याल, बस एवं आवाम तंग है, आवाम बड़ी तंग है। आप क्या नाम है आप? हैदर अली। यहीं पे रहते हो? तो ये सारे खड्डे, ये गरे, परेशानी होती है? यस। स्कूल जाते हुए भी? यस। हर जगह ये सारे बाइक पे हो तो वो भी झटके लगते होंगे? यस। क्या हाल है जी आपके? इस रोड के हवाले से खुशखबरियों के बैनर भी लगे हुए हैं आपके पास मोहल्ले में, तो काम ऐसे ही हुआ है? ये तो काम बंद हो गया। तो फिर वापस नहीं है कि 6 महीने पहले काम शुरू कराया था? तो ये तो काम भाईजान बंद हो चुका है। ये पानी है, ये यहाँ से बंद है। हाँ। थोड़ा सा आगे जाओगे, ये मोड़ के साथ अगली साइड पे, वहाँ आधा काम दरमियान में रुक गया। वहाँ से आप थोड़ा आगे जाओ, पूरे गटर लाइन बंद है, गलियाँ बंद हैं, इतना पानी खड़ा। आप आगे जाके पता करो यहाँ क्या, यहाँ तो फिर भी चल रहा, आगे जाओ। आप वहीं से आ रहे हैं? कहीं नहीं, मैं आपको इस रोड की पोजीशन बता रहा हूँ। वो हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मसला है। और ये शाह महमूद कुरैशी साहब, जैन कुरैशी साहब का इलाका है। ठीक है। जो यहाँ कहते हैं कि हम इस इलाके के कैंडिडेट हैं। वो यहाँ से जीत के भी जाते हैं? जीते हुए भी यहीं से हैं, दोनों यहीं से जीते हुए। रिटर्न में फिर आपको ये उन्होंने मोहब्बत दी है? यही मोहब्बत दी है कि ये रोड पहले ठीक था, ये उखेड़ दिया। उखेड़ने के बाद वो पानी जो है वो इस गलियों का पानी बंद है। ठीक है। राणा अब्दुल जब्बार तो आपके हमसाये ही होंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया? राणा जब्बार जो है वो तो उधर है, फैज कॉलोनी की तरफ, इधर नहीं है वो।
ये जो इलाका है ये है शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, इसे ये जो इलाका है इस साइड का ये है यूसुफ रजा के लड़के का क्या नाम है उसका? अली मूसा मूसा गिलानी, ये उसका इलाका है। ये यहाँ पर अगर हम जिस तरह आपने गुफ्तगू जानी तो यहाँ पर उम्मीदवार हैं N156 से मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, PP 217 से उनके फर्जंद मखदूम जैन कुरैशी यहाँ से MP के उम्मीदवार, और उसके अलावा यहाँ पर बाकी मकामी क़यादत भी पीटे की काफ़ी ज़्यादा इस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। और सेम अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो बिल्कुल इस साथ एक सड़क क्रॉस करने के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद हसन का भी घर इसी एरिया में मौजूद है, इस इलाके के साथ ही है, और उसके अलावा बाकी रहनुमाओं के भी है। लेकिन जो वहाँ पर आम आबादी है, जहाँ पर आम लोग रहते हैं, वहाँ की हालत यह है कि 25 साल बाद एक मनसूबा शुरू किया, उसको भी मुकम्मल नहीं किया। रिटायर्ड में यहाँ के तमाम तर सियासतदान, सिर्फ एक जमात के नहीं, तमाम तर सियासतदान जो इस इलाकों से वोट लेते हैं वो 25 साल भी बाद भी एक काम कराते हैं और वो भी मुकम्मल नहीं करते, और लोगों को 6-6 महीने 8-8 महीने इन खड्डों से गुजरवाते हैं। इस जो आप एरिया नजर आए कि पानी है नहीं यहाँ पर 2 महीनों से, सीवरेज का मसला संगीन होता जा रहा है, सुई गैस के मसाइल यहाँ पे हैं, गुजरना यहाँ से मुश्किल है। तो अंदाज़ा करें कि यहाँ पर लोग किस तरह, किस खुशी से या किस तरह की गुफ्तगू के साथ अपने उम्मीदवारों को याद करते होंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।